कैंची धाम, नीम करौली बाबा की कहानी। पहाड़ों के घने जंगलों और ठंडी हवाओं से घिरा हुआ वो एक छोटा सा गांव कैंची। नैनीताल की ओर जाते हुए एक मोड़ के बाद जब सड़क तेजी से नीचे आती हुई नदी के किनारे से गुजरती है तो वहां से कुछ दूरी पर दिखता है एक शांत आश्रम। ये आश्रम है नीम करौली बाबा का कैंची धाम। बाबा का परिचय और साधना। नीम करौली बाबा का जन्म वर्ष 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में राजपूताना ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही उन्हें साधना भाव था, भक्ति भावना थी। जब वे युवा हुए उन्होंने गृहस्थ जीवन भी देखा, लेकिन जल्द ही संसार की चीज़ों से मोह हटाते हुए उन्होंने साधना और जीवन में त्याग की राह चुनी। कैंची धाम का आरंभ। कैंची धाम 1960 के दशक में स्थापित हुआ। बाबा ने यहाँ हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करवाया एवं आश्रम को आध्यात्मिक केंद्र बनाया। नाम कैंची इसलिए पड़ा क्योंकि सड़क के मोड़ों में दो तीखे बाल कैंचियां जैसे मुड़ाव हैं, जो गांव के स्थानीय बोली में कैंची कहलाते हैं। बाबा ये जगह इसलिए पसंद करते थे कि यहाँ प्रकृति की शांति थी। हवा, पहाड़, नदी ये सब मिलकर मन को निर्मल करते हैं। भक्त सभा, कीर्तन, भजन और सेवा का क्रम चलता रहता था। एक चमत्कार की कहानी। एक दिन कैंची धाम में बहुत बड़ा भंडारा होना था, लेकिन चिक्कन पूड़ियाँ सजाने के लिए जो घी हल्द्वानी से आना था वो समय पर नहीं पहुंच सका। भक्तों के मन में चिंता छा गई। वो सोचने लगे कि अगर घी नहीं होगा तो प्रसाद कैसे बनेगा। तभी बाबा ने कहा कि नीचे नदी से 2 कनस्तर पानी ले आओ और उसी पानी में पूड़ियाँ तलो। भक्त पहले हंसे, फिर माथा पकड़कर बाबा की बात मानी। पानी को तलने पर जो आंच लगी, जो तला गया, पूड़ियाँ बनी और जो उम्मीद थी घी की, उसका स्वाद उसी पानी में आ गया जैसे वास्तविक घी हो। भक्तों के मन में विश्वास और श्रद्धा की अग्नि सुलग उठी। और जब बाद में असली घी पहुंचा तो बाबा ने भक्तों से कहा कि उन कुछ कनस्तरों को उस नदी में बहा दो। इस तरह उन्होंने सिखाया कि संतुष्टि और आशीर्वाद की अनुभूति सामग्री से नहीं, विश्वास और भक्ति से होती है। सिद्धि माँ और स्थल की पवित्रता। सिद्धि माँ नामक भक्त थीं जिनका जीवन बाबा के साथ गहराई से जुड़ा रहा। उनके परिवार से कैंची धाम में उनकी आस्था और सेवा ने जगह को और भी पवित्र बना दिया। एक घटना में सिद्धि माँ अपने गांव वापस जा रही थी। रास्ते में एक नदी के किनारे बाबा ने कहा कि यहीं पर तुम लौट कर आओगे। वो जगह आज की कैंची धाम के शिलास्थान है। कम से कम एक कहानी में ऐसा भी वर्णन है कि जब सिद्धि माँ की किसी खबर मिली कि उनके परिवार में निकट संबंधी की मौत हो गई है तो बाबा ने उन्हें लौटने का आदेश दिया और उसी रास्ते पर चलते हुए एक चट्टान के नीचे बैठकर कहा कि यही स्थान भविष्य में धाम बनेगा। और भक्तों ने पाया कि वही जगह बाद में आश्रम बनी। बाबा की शिक्षाएं और जीवन प्रेरणा। बाबा का मूल संदेश था लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, सभी को भोजन दो। ईश्वर में आस्था रखो और मन को साफ रखो। अहंकार, लालच और द्वेष से दूर रहो। संतों से मिलो, साधुओं से संपर्क करो, लेकिन हमेशा ये देखो कि सेवा और भक्ति धोखे में ना हो। गुरु की इच्छा, समाज की भलाई और आत्मा की शांति हमेशा सर्वोपरि हो। ये प्रेरणा कई भक्तों की कहानियों में मिलती है। धाम की वर्तमान स्थिति और श्रद्धा। आज कैंची धाम में हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। विशेष रूप से 15 जून को बड़ा भंडारा और विशेष सत्संग कार्यक्रम होते हैं। भक्तों की सेवा होती है, भोजन वितरित किया जाता है, कीर्तन, भगवान हनुमान जी की आराधना होती है। आश्रम परिसर साफ सुथरा है, शांतिपूर्ण वातावरण है। जीवन से जुड़ी प्रेरणा। कैंची धाम की यही कहानी हमें ये सिखाती है